नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का चक रिव्यू। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। शरद पवार के घर अहम बैठक होनी है। थोड़ी देर के बाद पवार के घर ये बैठक होगी। बैठक में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। नमस्कार, चार का चक रिव्यू आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मैं आपको बताऊंगी कि यूपी सरकार सख्त हो गई है धर्मांतरण के मुद्दे पर। और रिपब्लिक भारत से विशेष बातचीत में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कह दिया है कि ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं है, माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। पूरी खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से सामने आया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि शरद पवार के घर पे जो मीटिंग होनी थी, शरद पवार के घर अहम बैठक है। थोड़ी देर बाद पवार के घर में बैठक होगी और बैठक में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। सभी की निगाह इस बैठक पर टिकी हुई है। शरद पवार के घर ये अहम बैठक हो रही है और थोड़ी देर बाद पवार के घर बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे क्योंकि बीजेपी को लेकर मोर्चेबंदी की तैयारी यहां पर हो सकती है। रणनीति जो है उस पर चर्चा की जा सकती है। ये तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। अब जब बैठक हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन शरद पवार के घर जो बैठक होगी वो बेहद अहम रहेगी। थोड़ी ही देर बाद बैठक रहेगी। विपक्ष के कई बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे विपक्ष एकजुट हो रहा है सरकार के खिलाफ। और ये शरद पवार की ही पहल है कि एक एक करके नेता उनके घर पर शामिल हो रहे हैं। जैसे ही कल शरद पवार ने प्रशांत किशोर से, रणनीतिकार से मुलाकात की तो सभी की अटकलें तेज हो गई कि क्या इस देश में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की तैयारी है और पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। दिल्ली से हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं शरद पवार की। अनंत हमारे साथ इस वक्त, अनुज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनंत भी जुड़ रहे हैं। अनुज के पास सबसे पहले चलते हैं। अनुज, सभी के बीच में इस बात की खलबली है कि आखिर इस देश में जो ये दूसरा विपक्षी मोर्चा बनाने की कवायद है और शरद पवार इसमें पहले पहल कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आप दे पा रहे हैं? कई नेता पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। 4 बजे ये मुलाकात के लिए बुलाया गया था और इसमें जो नेता हैं अलग अलग पार्टी के और जो लाइक माइंडेड लोग थे वो उन्होंने आना शुरू कर दिया। देखिए जावेद अख्तर अभी वहां पहुंच चुके हैं, जयंत चौधरी आरएलडी से वहां पहुंच चुके हैं, उमर अब्दुल्ला वहां पहुंच चुके हैं। तो नेताओं का आना शुरू हो चुका है। अब देखना ये है कि आखिर और कौन कौन इस पार्टियाँ पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से भी जो हैं वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं नेता। आपको बता दें कि 15 पार्टियों को इनविटेशन दिया गया था। उसके अलावा यशवंत सिन्हा इस समय वहां पहुंच चुके हैं। तो ये शरद पवार की एक पहल है। पिछली बार भी हमने देखा कि एक ऑपोजिशन ने एक मैसेज देने की कोशिश करी थी। बिल्कुल अनुज, हम वापस आएंगे आपके पास। अनंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत, कौन कौन पहुंच चुका है और जिस तरीके से बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस को मनाने की कोशिश की जाएगी, उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जो लोग लगातार यहाँ पहुंच रहा है। पहली बात तो ये थर्ड फ्रंट का नाम देना फिलहाल अभी सही नहीं होगा, क्योंकि थर्ड फ्रंट की जैसी जो मजबूती दिखाई देनी चाहिए थी वो सब अभी दिखाई पड़ी नहीं है। कई ऐसे नेता भी हैं, कई ऐसी पार्टीज भी जिसमें कांग्रेस मुख्य तौर पर शामिल है, जिनकी तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर सामने थी कि कांग्रेस के शायद अभी तो कोई यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। अभी मैं आपको तस्वीर कर दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से लगातार गाड़ी एक के बाद एक एंटर हुई है। सबसे पहले यशवंत सिन्हा जो कि बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए थे वो यहाँ पहुंचे थे। उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुंचे हैं। सुशील गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एमपी भी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पहुंचे थे। आरएलडी से जयंत चौधरी यहाँ पहुंचे थे। तो ये वो तमाम नाम जो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे थे। और आपको बता दें कि सुबह की तस्वीर लगातार हमने दिखाई थी जहां पर की तो अनंत हम तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं, साथ में अनुज भी बता रहे हैं। अनुज के पास चलेंगे, लेकिन अनंत आप अपनी बात पूरी कीजिए कि किस तरह मान मनोबल की कोशिशें भी जारी हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, यहां पर भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए निधि, शुरुआत में 3 लोगों को, कांग्रेस के 3 लोगों को ये बताया जा रहा है कि इनवाइट किया गया था, जिसमें कि विवेक तनखा शामिल थे, जिसमें मनीष तिवारी शामिल थे, इन तमाम और कपिल सिब्बल भी शामिल थे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस रहा नहीं था कि वो इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, जो कि एक परसेप्शन था इस बैठक को लेकर के कि ये केंद्र के विरोध में 2024 की तैयारी को लेकर के अगर ये बैठक समझी जा रही है तो उसके लिए एक बड़ा सेटबैक इसको समझाया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के बाद बीजेपी के टक्कर में अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी अगर
कोई खड़ी हो सकती है, तो इकलौता जो तो कुछ दमखम है वो सिर्फ कांग्रेस के अंदर है। बाकी तमाम अगर आप क्षेत्रीय दलों को देखेंगे तो उनके अंदर वो दमखम नजर नहीं आता। आपको यदि याद होगा 2000 वार्तालाप का फोरम है, उसमें राजनीतिक प्रतिनिधि अगर हो भी तो वो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, वो अपनी व्यक्तिगत किरदार में वहाँ है। और उनका रोल ये है कि इस देश में जिसमें शास्त्रार्थ जैसी चीज है, मिलकर बातचीत हो, कुछ ऐसे समकालीन विषयों पर, कंटेम्पररी मैटर्स पे, करंट इश्यूज पे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे, जिससे एक आम राय बन सके कि आगे चलने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। कांग्रेस पार्टी नहीं आई इस मीटिंग के अंदर, क्या मानते हैं कि उनको भी इस मीटिंग? कांग्रेस पार्टी पहले आती रही है और इसमें कोई अनिवार्यता भी नहीं है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से आए। पहले मनीष तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, रेणुका चौधरी, वो लोग इसमें हिस्सा लेते रहे। पर जैसे मैंने कहा कि ये पार्टी बेस्ड फोरम है ही नहीं। जो पार्टीज आ गई उनके प्रतिनिधि अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में ही आते हैं, जिसमें एक चर्चा का आधार बना रहे। धन्यवाद। तीसरा मोर्चा कोई संभावना, कोई बातचीत होगी कि थर्ड पार्टी सब लोग मिलकर कुछ अल्टरनेटिव के तौर पर? मैंने पहले भी कहा है कि इस फोरम के सामने कोई एजेंडा नहीं है, थर्ड फ्रंट की कोई बात नहीं है। वैसे भी थर्ड फ्रंट अकेला, अगर आपका मकसद है बीजेपी का सामना करना, तो वो नहीं कर सकता। सर ये महाराष्ट्र में जो हो रहा है, सर महाराष्ट्र में जो ये आप तो जेडीयू से भी जुड़े रहे हैं, इस बैठक का मकसद क्या? आप तो अब जेडीयू में हैं। छोड़ी आइए उज्जवल। So we just heard Pawan Verma. He has तो आप साफ तौर पर यहां लगातार सुन रहे थे पवन शर्मा को, जेडीयू के पूर्व नेता हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपको यह लगता है कि तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, तीसरा मोर्चा अकेला है और सीधे तौर पर वो सामना नहीं कर सकते हैं बीजेपी का। अनंत हमारे साथ लगातार बने हुए। अनंत, पवन शर्मा ने साफ कहा है कि अगर आपको लगता है कि तीसरा मोर्चा बन रहा है और वो बीजेपी का सामना कर पाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। अनंत, आवाज मिल रही है आपको? बात शुरू हुई थी, शुरू उस वक्त से हुई थी जब कल प्रशांत किशोर ने शरद पवार से मुलाकात की थी और शरद पवार से मुलाकात करने के बाद शरद पवार ने कहा था कि आज ये बैठक होने वाली है। ये स्पेकुलेशन तभी से थे कि क्या थर्ड फ्रंट की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर प्रशांत किशोर ने पहले भी खंडन किया था कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस वक्त बीजेपी के सामने, केंद्र सरकार के सामने कोई थर्ड फ्रंट पनप सकता है और वो टक्कर दे सकता है, तो शायद भूल होगी। वो थर्ड फ्रंट फ्यूजिटिव शब्द का इस्तेमाल किया था उस वक्त प्रशांत किशोर ने, और यही आपने सुना। यहाँ पर भी जो लोग मौजूद हैं, जो लगातार एक प्रवक्ता आ रहे हैं, तो थर्ड फ्रंट जैसी कोई सुगहाट नहीं, लेकिन केंद्र सरकार की जो मौजूदा नीतियां हैं, खासतौर पर कोरोना के दौरान जो विपक्ष के मुताबिक विफलताएं रही हैं सरकार की, उन तमाम चीजों को लेकर के यहां पर एजेंडा मेकिंग की कोशिश लगातार की जा रही है। यही वजह है कि एक एक करके तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज यहां पहुंच रही हैं, उनके जो नेता यहां पहुंच रहे हैं, मुख्य एजेंडा यही रहेगा कि किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में सरकार को घेरा जाए। हालांकि ये भी देखा गया कि तमाम जो, और खासतौर पर कांग्रेस का यहां ना पहुंचना फिलहाल, हालांकि जेडीयू के प्रवक्ता के द्वारा यहां पर सफाई जरूर दी गई कि ऐसे बैठकों में, ऐसे मंचों पर कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार पहुंचते रहे हैं, लेकिन 3 लोगों को न्योता दिया गया और तीनों में से कोई भी यहां अभी तक नहीं पहुंचे, तो दिखाता है कि कांग्रेस फिलहाल इसके पक्ष में है नहीं। हालांकि राहुल गांधी ने सुबह स्पष्टीकरण जरूर दिया था कि मैं पॉजिटिव नोट पर रहता हूं और आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि ये जो विपक्षी खेमे की जो ये बैठक है, या जो तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट का जिसको नाम दिया जा रहा है, कांग्रेस फिलहाल इससे अपने आप को दूर बनाए हुए है। सृष्टि, बिल्कुल जाहिर तौर पर आनंद, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस ने दूरी बरकरार ही रखी है। अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, लगातार जिन नेताओं का नाम लगातार सामने आया, 3 नेताओं को न्योता भेजा गया था कांग्रेस पार्टी के, लेकिन 3 में से एक भी शामिल नहीं हुए। ये साफ हो चुका है कि तीसरे मोर्चे की जो जमीन यहां तैयार की जा रही थी, उसमें कांग्रेस, शिवसेना जैसे तमाम दलों ने किनारा कर लिया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर इस पहल की बात करें तो सबसे पहले ही शुरुआती दौर में ही कांग्रेस और शिवसेना से किनारा करते नजर आए हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी आनंद बता रहे थे, 3 नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जिसमें विवेक तंका हैं, मनीष तिवारी हैं, कपिल सिब्बल हैं, तीनों को जो है वो इन्विटेशन लेटर भेजा गया था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करा गया, तो दरकिनार कर दिया गया। वो इस मीटिंग में शामिल नहीं है और अभी तक भी कोई ऐसी सुगबुगाहट भी नहीं है कि वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो शिवसेना भी
देखिए इस मीटिंग में शामिल नज़र नहीं आ रही है। हालांकि बात करें तो एनसीपी वो पार्टी है, शरद पवार जो सुप्रीमो है एनसीपी के, एनसीपी वो पार्टी है जिसके साथ महाराष्ट्र में अलायंस है महाविकास आघाड़ी का। लेकिन अगर इस एजेंडे की बात करें जिसको सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट कहा जा रहा है, तो उसमें कामयाब होते अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दो पार्टियों ने तो दरकिनार कर लिया है अपने आप को, वो इस मीटिंग में नज़र नहीं आ रहे। वहीं दूसरी तरफ अभी एजेंडा की अभी अगर बात करें तो जैसा कि पवन वर्मा जेडीयू के बोल रहे थे कि थर्ड फ्रंट किसी को अगर कहें तो वो शायद इतनी सक्षम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो सके। तो प्रशांत किशोर से जिस तरीके से मुलाकात शरद पवार की हुई, इसको एक टेस्ट मान लीजिए, एक ट्रायल मान लीजिए कि अपोजिशन पार्टीज की लीडरशिप को एकजुट लाना, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, लाइक माइंडेड पीपल को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। क्योंकि यशवंत सिन्हा खुद मौजूद है और यशवंत सिन्हा टीएमसी ज्वाइन करने से पहले जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे वो बिल्कुल साफ है, वो भूला नहीं जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट है वापस से, भले ही इसको थर्ड फ्रंट का नाम ना दे, लेकिन ऑपोजिशन की एक यूनिटी दिखाने का, भारतीय जनता पार्टी का घेराव करने का और उसकी नीतियों पे कैसे कार्रवाई करनी है या किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसके लिए एक रणनीति बनाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय मंच का भी नाम दिया गया है। हालांकि अभी देखना बाकी है। बिल्कुल अनुज, अनंत हमारे साथ बने हुए हैं। अनंत देखिए, जैसा कि अनुज ने कहा कि ये तैयारी यहाँ की जा रही थी, तीसरा मोर्चा नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो शायद उम्मीद की जा रही थी वहां तक खरे नहीं उतर पाए हैं तमाम दिग्गज जिनको इस पूरे मंच में बुलाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी की जीत हुई उसके बाद से ही अब सभी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये एकजुटता काफी थी? देखिए, इसको 2024 की तैयारी के तौर पर विपक्षी पार्टियों की एकजुटता के रूप में देखा जाए तो बहुत फिलहाल के तौर पर सही नहीं होगा सृष्टि, क्योंकि वो दमखम अभी इस पार्टी के अंदर दिखाई नहीं पड़ा है। मोटे मोटे तौर पर अगर बैकग्राउंड देखेंगे, कल से अब तक का पिछले 24 घंटे का डेवलपमेंट देखेंगे तो ये कहा जाता है कि यशवंत सिन्हा जो कि बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए थे, यशवंत सिन्हा के से बातचीत होने के बाद शरद पवार ने अपने इस घर पर सहमति दी थी कि यहाँ पे तमाम लोग मिल सकते हैं। एक जो संघ उन्होंने बनाया था इसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी शामिल थे, इसमें माजिद मेमन भी शामिल थे, जिसमें कि यशवंत सिन्हा भी शामिल थे, उनके अलावा दो और लोग थे जिन्होंने पूरा वो मंच तैयार किया था। और उसी मंच के अंतर्गत ये विपक्षी पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर आने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन इसमें आप देखिए कि जो भी मजबूत ऐसे नाम हैं जो कि ना सिर्फ भारत में लोगों के बीच में राजनीतिक तौर पर काफी प्रचलित है, वो लोग आने से अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं हुए। सबसे पहला नाम उसमें कांग्रेस के वो तमाम 3 नाम जिनको इन्विटेशन भेजा गया था। उसके अलावा शिवसेना जिनके साथ एनसीपी अलायंस में भी है वो यहाँ पर नहीं पहुंच रही है। उसके अलावा डीएमके की तरफ से साफ मना कर दिया गया था। क्षेत्रीय दल जरूर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दावा जरूर लगातार किया जा रहा है। मैं वहां की आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ। ये 6 जनपद शरद पवार का जो घर है यहीं पर ये लगातार लोग पहुंच रहे हैं और यहीं पर ये मीटिंग शेड्यूल होनी है। इससे पहले सुबह 11 बजे जो एनसीपी के जो तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे वो सब लोग यहाँ पहुंचे थे। 4 बजे की इस मीटिंग का प्रारूप क्या रहेगा, क्या क्या मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी, वो चीज निर्धारित की गई थी। और अब एक एक करके तमाम लोग, और देखिए इसमें सिर्फ राजनीतिक लोग नहीं है, यहाँ पर पूर्व राजनयिक केसी सिंह भी यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पर रिटायर्ड जस्टिस भी यहाँ पर पहुंचे थे, जावेद अख्तर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये कहा जा रहा है कुछ वक्त में करण थापर जो जर्नलिस्ट है वो भी यहाँ पहुंच सकते हैं। तो एक ऐसे लोगों की लॉबी जो कि मौजूदा सरकार के कामों से, उनके जो रूपरेखा काम करने की, उनसे बहुत खुश नहीं है, उनसे सहमत नहीं है, ऐसे लोगों की एक तरीके से लॉबी यहाँ पर इकट्ठी हो रही है जो कि चर्चा करना चाह रही है कि अगर सरकार के सामने कोई, आपको लोगों के सामने नई सरकार का अगर कोई प्रारूप होना चाहिए तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ये तमाम चीजों की यहाँ पर रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जैसा कि आपने सुना पवन वर्मा को भी कि थर्ड फ्रंट का अगर इसको नाम दिया जाए तो फिलहाल सही नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त में जो पॉलिटिकल पार्टीज अंदर मौजूद हैं, जो लोग अंदर मौजूद हैं सेम आइडियोलॉजी के, उनमें शायद वो दमखम अभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा जो कि 2024 में के विकल्प के तौर पर लोगों के सामने सत्ता बनाने के लिए खड़ा हो सके।